हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज दिनांक है 9 दिसंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 129 हम करेंगे, जिसमें दो भाग आए हैं, भाग ए और भाग बी। भाग ए है हमारा हिंदी की कार्यपत्रिका का और भाग बी है हमारी ईवीएस यानी हमारे आसपास जो पाठ्य पुस्तक है, आवर सराउंडिंग जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों भाग कराए जाएंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं भाग ए जो हिंदी की कार्यपत्रिका है और कक्षा 5 के लिए। यहां साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ एक माँ की बेबसी से ली गई है। यहां आपको अपना नाम और यहां पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आशा है कि आप सभी ने एक माँ की बेबसी कविता को ध्यान से पढ़ लिया होगा। भाग एक, कविता की इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पास बैठी उसकी माँ, पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। याद आती रतन से अधिक उसकी मां की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। पहला प्रश्न, मां रतन के पास बैठकर क्या करती होगी। मां रतन के पास बैठकर क्या करती होगी, वो उसे निहारती होगी। निहारती यानी उसे देखती होगी कि वो कैसे खेल रहा है, कैसे वो क्या खेल रहा है दोस्तों के साथ, कैसे अपनी बात बताने का प्रयास करता है। तो मां ये सब देखती होगी। तो हम क्या लिखेंगे, मां रतन के पास बैठकर क्या की जगह उसे निहारती, उसे निहारती होगी। ठीक है, मां रतन के पास बैठकर उसे निहारती होगी, क्योंकि जब वो उसके पास बैठता है रतन तो उसे क्या होता है, वो उसको निहारती रहती है, उसे देखती रहती है। अगला प्रश्न, रतन की मां की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी कि वो जो रतन है वो बाकी बच्चों की तरह नहीं बोल पाता, तो इसकी बेबसी मां की आंखों में झलकती होगी। तो क्या लिखेंगे हम, रतन के ना बोलने की बेबसी, ना बोलने की बेबसी, कि रतन बोल नहीं पाता था, इसकी बेबसी उसकी मां की आंखों में झलकती होगी। ना लिख सकते हैं आप यहां या नहीं लिख सकते हैं। रतन के नहीं बोलने की बेबसी रतन की मां की आंखों में झलकती होगी। आगे है, यदि आपकी कक्षा में कोई रतन जैसा बच्चा हो तो उसकी सही शिक्षा के लिए क्या क्या सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए। सोचिए और कोई दो सुविधाएं लिखिए। देखिए, जब इस तरह से कोई भी बच्चा होता है जिसे सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता या जो बोल नहीं सकता, तो इनके लिए जो हमारे विद्यालय है उसमें अलग से शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। जैसे जिसको नहीं बोलना आता वो अपने इशारे से अपनी बात बताना सीख जाता है। जिसको दिखता नहीं है उसको ब्रेल लिपि, उंगलियों से कुछ ऐसे बिंदु, ब्रेल लिपि होती है, बिंदु उभरी हुई होती है, उससे अक्षर बने होते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं। और जो नहीं बोल सकता वो साइन लैंग्वेज से सिखाता है। जो नहीं सुन सकता वो क्या कर सकता है, वो साइन लैंग्वेज से। जो नहीं देख सकता वो ब्रेल से। इस तरह से अलग अलग तरीके से हम इनको पढ़ाते हैं। तो क्या है पहली सुविधा, क्या कि स्पेशल अध्यापक द्वारा पढ़ाना। स्पेशल अध्यापक द्वारा पढ़ाना। ठीक है, कि स्पेशल अध्यापक होते हैं वो बच्चों को, इन्हीं बच्चों को, इसी तरीके के बच्चों को पढ़ाते हैं और अलग से क्लास लेते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि साइन लैंग्वेज, साइन भाषा का प्रयोग, साइन भाषा का प्रयोग। ठीक है, या साइन भाषा का सीखना, उसको सिखाया जाता है, वो सीखता है तब उसका होता है ये सभी। फिर क्या होता है, कैंप, ज़्यादा से ज़्यादा कैंप इनके लगाए जाएं
उससे क्या होता है, इनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। तो स्पेशल अध्यापक द्वारा पढ़ाना, साइन भाषा का सिखाना, सिखाना भी लिख सकते हैं आप, सिखाना, और कैंपों में जाना। तो ये सुविधाएं हम क्या दे सकते हैं, रतन जैसे बच्चों को स्कूल में दे सकते हैं, और ये होनी भी चाहिए। उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में बेबसी दिखाई देती थी। नीचे लिखे भाव आपको अपने माता पिता की आंखों में कब कब दिखाई देते हैं। प्यार, प्यार कब दिखाई देता है, जब क्या होता है, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, ठीक है। और चिंता कब दिखाई देती है, जब हम क्या हो, लेट हो जाते हैं, या कहीं बाजार गए हैं, वहां समय से नहीं आ पाए, तो लेट हो जाते हैं, तो उससे हम क्या हो जाता है, जैसे देर से आना, जब हम देर से कहीं से आते हैं तो हमारे माता पिता को हमारी क्या होती है, चिंता होती है। और चोट लग जाए तो हमें उनको चिंता हो जाती है, चोट लगने पर, ठीक है। और ये प्यार कब आता है, अच्छा काम करने पर, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, या फिर किसी की मदद करते हैं, या हमारा जन्मदिन आता है, या कुछ इस तरह से दिन होता है, हम उनको अच्छा कुछ इस तरह से व्यवहार करके दिखाते हैं, तब उनको क्या होता है, हम पर प्यार आता है। वैसे माता पिता को प्यार तो हमेशा ही हम पर आता रहता है, उनकी आंखों में प्यार तो हमेशा ही दिखाई देता है। चलिए, अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को समझाइए कि हमारी तरह अन्य जीव भी भावनाओं को महसूस करते हैं। हम आसपास के प्राणियों जैसे कुत्ता, बिल्ली, पेड़ आदि के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए हमें। यह भी कोशिश कीजिए कि हमारी वजह से बेजुबान प्राणी परेशान ना हो। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। ये थी हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका। अब देखते हैं ईवीएस की। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की कार्यपत्रिका, ईवीएस वर्कशीट 129B क्लास 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। हमारी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड के यूनिट 12 व्हाट इफ इट फिनिशेस से ली गई है। यहाँ अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कार्यपत्रिकाओं में जाना कि पेट्रोलियम एक सीमित संसाधन है, इसे बनने में काफी समय लग जाता है, इसीलिए हमें इसका न्याय संगत एवं सोच समझकर प्रयोग यानी जुडिशियस यूज करना चाहिए। तो बच्चों, आज की कार्यपत्रिका में हम पेट्रोलियम के न्याय संगत अर्थात सोच समझकर प्रयोग व संरक्षण कंजर्वेशन से संबंधित चर्चा करेंगे। तो पेट्रोलियम एक सीमित संसाधन है। सीमित संसाधन क्या होते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो, अब देखिए सूरज की जो रोशनी है, क्या वो सीमित है? नहीं, जब तक सूरज रहेगा तो सूरज की किरणें आती रहेंगी, सूरज से रोशनी आती रहेगी, तो वो सीमित नहीं है, असीमित है वो। लेकिन पेट्रोलियम तो एक सीमित मात्रा से ही हम समुद्र से निकाल सकते हैं। जिस दिन पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा बनने में उसको बहुत सारे साल लगेंगे, क्योंकि वो आपने देखा है, पढ़ा है पिछली वर्कशीट में, कि वो जो जलीय प्राणी होते हैं उनकी हड्डियों से ये पेट्रोलियम बनता है। तो इसलिए हमें क्या होना चाहिए, इन सीमित संसाधनों का सोच समझकर कम से कम प्रयोग करना चाहिए। प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए पेट्रोलियम संरक्षण संबंधित पोस्टर को ध्यानपूर्वक देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए क्या है यहाँ पर हमारे, ये है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या है, ये पेट्रोल है, फ्यूल है हमारा, लेकिन ये क्या है, जरा जरा सा आ ही नहीं रहा। फिर ये है, हमें क्या करना चाहिए, ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, उसको टर्न ऑफ कर देना चाहिए जब हमारे कभी भी फ्रिज तो नहीं, फैन है, लाइट्स है, इस तरह से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की कोई भी चीज़ें होती हैं, वो जब नहीं यूज़ में हो रहे तो हमें बटन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। फिर है सोलर पावर, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सूर्य की किरणें हैं, सनलाइट है, उसको प्रयोग करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे, जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमें जाना है, हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, पड़ोसी को जा रहा है तो वो लेकर जा रहे हैं, तो इस तरह से हमें क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। मान लिया हमारे घर से और हमारे ऑफिस तक या हमारे स्कूल तक क्या है, बस जा रही हैं, गवर्नमेंट बस जा रही है, तो हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने घर से
यहाँ तक जाना है, अपने स्कूल जाना है, विद्यालय जाना है, तो हम अपनी गाड़ी निकालेंगे, दूसरा बच्चा अपनी गाड़ी में जाएगा, एक और बच्चा अपनी स्कूटी पे जाएगा, तो ये सभी बच्चे एक ही बस में जा सकते हैं। तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। कारपूलिंग, कारपूलिंग क्या होता है, जैसे आपके ही स्कूल में 2-3 बच्चे हैं, तो हर माँ बाप उसको क्या कर के आ रहा है, अपनी अपनी बाइक, स्कूटर और इस पर छोड़ने जा रहा है, गाड़ी में छोड़ने जा रहा है। नहीं, उनको क्या करना चाहिए, जैसे आज एक पेरेंट सभी बच्चों को ले जाए, फिर दूसरा पेरेंट सभी बच्चों को ले जाए, इस तरीके से एक एक दिन करके उनको छोड़ाए। इसी तरह से जो ऑफिस है, ऑफिस में अगर एक ही ऑफिस में यहाँ पर 5-6 एम्प्लॉय है, 5-6 काम करने वाले हैं और वो यहाँ से आते हैं, तो वो 6 गाड़ियां लाने की बजाय आज एक ले आए, उसमें सभी बैठकर आ गए, फिर कल दूसरा ले आए, उसमें सभी बैठकर आ जाए, फिर तीसरा ले आए, इस तरह से उसको हम बोलते हैं कार पुलिंग। अगर हमें कहीं नज़दीक ही जाना है, पास में ही जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, या फिर अगर हम पैदल जा सकते हैं तो हमें वॉकिंग की हैबिट डालनी चाहिए, पैदल चलने की आदत डालनी चाहिए। इस पोस्टर को कोई एक अन्य उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, यह हो सकता है सेव द अर्थ। क्या हो सकता है, सेव द अर्थ, कि पृथ्वी को बचाओ। पृथ्वी को कैसे बचाओ, जब हम ये सारी चीजें बचाएंगे तभी तो हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। सेव द पावर, सेव द पावर भी हो सकता है। तो आप यहां पर कोई भी उपयुक्त इस तरह से शीर्षक दे सकते हैं। इस पोस्टर को A4 साइज शीट या सारे कागज पर बनाइए और बताइए कि आप अपने पोस्टर को कहां लगाना पसंद करेंगे। तो ये पोस्टर आप बनाइए और बताइए कि आप ये पोस्टर अब कहां पर लगाना पसंद करेंगे। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए। आप पोस्टर में सुझाए गए पेट्रोलियम संरक्षण के उपायों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो आप देखिए, पेट्रोलियम को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल का प्रयोग कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल का प्रयोग कर सकते हैं, कार पुलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं पास में ही जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, साइकिल या पैदल जा सकते हैं। तो आप ये सभी पॉइंट तीनों अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बच्चों, पेट्रोलियम का सूझबूझ से आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों यानी जनरेशन के लिए इसे सुरक्षित रख सकते हैं। भाग 2, नीचे दिए गए वाक्यों को संकेत बॉक्स की सहायता से पूरा कीजिए। क्या है संकेत बॉक्स, इंडक्शन चूल्हे, पैसों, ईंधन, साइकिल। थोड़ी दूरी तय करने के लिए डैश का प्रयोग करने से वायु प्रदूषण नहीं होता। किसका प्रयोग, साइकिल का। खाना बनाने के लिए डैश का प्रयोग करने से पेट्रोलियम उत्पादों की बचत की जा सकती है। इंडक्शन चूल्हे का प्रयोग, इंडक्शन चूल्हा, ठीक है। खाना बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, हमें इंडक्शन चूल्हे का प्रयोग करके हम पेट्रोलियम के उत्पादों की बचत की जा सकती है। कार पुलिंग अर्थात अन्य लोगों के साथ कार वाहन साझा करने से डैश व डैश दोनों की बचत होती है। किसकी, पैसों और ईंधन की, पैसों और ईंधन दोनों की बचत होती है। तो यहां पर देखिए, ये दोनों ही पॉइंट हम लिख सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम संरक्षण में है, थोड़ी दूरी तय करने के लिए साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, तो इसको करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट 1 हो गया। दूसरा है कार पुलिंग अर्थात अन्य लोगों के साथ वाहन साझा करने से पैसों व ईंधन दोनों की बचत होती है। तो दोनों ही पॉइंट ये है, आप यहां से लिख सकते हैं। आगे देखते हैं पेट्रोलियम संरक्षण पर स्लोगन लिखिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो जो स्लोगन आप लिख रहे हैं मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने क्या स्लोगन पेट्रोलियम संरक्षण पर लिखा है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या को कम करने के विकल्पों पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये हमारा चार्ट है इसका नाम हम पेट्रोलियम संरक्षण भी रख सकते हैं। जैसे शीर्षक है इसमें पूछा है यहाँ पर, तो इसका हम पेट्रोलियम संरक्षण भी नाम दे सकते हैं चार्ट को। चलिए, आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।